ये 2022 चल रहा है और 56 इंची देश के प्रधानमंत्री ने कहा था चलाना बुलडोजर, अगर चलाना है, तुम्हारी औकात अगर है, हिम्मत अगर है, तो जिन लोगों ने मस्जिद में डालने की कोशिश की अयोध्या में, पकड़ में आ गए ना, 4 बाकी हैं, उन्हें पकड़ो, उनके घर पर चढ़ाओ बुलडोजर, शांत हो जाएंगे बुलडोजर के नाम पे। और यही अगर मुस्लिम कोई होता तो एक की जगह 10 के घर तोड़ दिए जाते हैं और ये सरकार की नींद हराम कर देंगे, सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान न जाए। जिसके दिलो दिमाग में इस कदर नफरत फैली है कि जब बोलता है जहर ही उगलता है, वो कैसे साधु हो सकता है, कैसे मसंत हो सकता है? वो कोई भी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार अगर चाहे, तो ऐसे लोग घरों से नहीं निकल सकते, बिलों में घुस जाएंगे लोग। इनकी औकात क्या है इनकी? और अफसोस कि धर्म का लबादा पहनकर, भगवा पहनकर इतनी घटिया और गंदी हरकतें करते हैं। किनकी बात करो? मोदी जी तो झूठ बोलने में दुनिया में नंबर 1 है। कहां सबका साथ, कहां सबका विकास? साथ किसी का भी नहीं, विकास चंद लोगों का। हमारे साथ जो है वरिष्ठ एडवोकेट भानु प्रताप जी मौजूद हैं और आज चर्चा का विषय इस बात को लेकर के बना हुआ है कि तमाम राज्यों में जो है धर्म संसद बार बार चलाया जाता है और उस धर्म संसद के दौरान जो है आपत्तिजनक शब्दों का जो है उपयोग किया जाता है। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं अंबाला, हरियाणा के अंबाला में जो है सुदर्शन न्यूज के जो संपादक है, जो मालिक है, सुरेश चौहान ने एक शपथ दिलाई है और उस दौरान ये कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ी तो बलिदान लेंगे और देंगे भी। तमाम चीजों पे जो है चर्चा की जा रही है। उधर धर्म संसद जो अलीगढ़ में हुआ उसी पे भी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो है सब किया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या मसला है सर, क्या लगता है आपको कि क्यों किया जा रहा है ये सब? नहीं, देखिए, ये तो बहुत, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो ये तो बीजेपी द्वारा पूरी तरह से बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया जा रहा प्रोपेगेंडा है। देश को दंगों की आग में झोंकने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। अन्यथा अगर सरकार चाहे, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर वो चाहे तो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। और जितने भी लोग ये कर रहे हैं, सारे के सारे बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए ही लोग हैं या उन्हीं से जुड़े हुए संगठनों के लोग हैं, उसी मानसिकता के लोग हैं। आप देखिए कि जब अंबाला में 1 मई को ये सारा प्रोग्राम हो रहा है और उसमें ये शपथ दिलाई जा रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम बलिदान देंगे और ज़रूरत पड़ी तो बलिदान लेंगे, मतलब मरने और मारने की बात की जा रही है, बहुत सीधे सीधे शब्दों में है। उस दौरान वहाँ के जो लोकल विधायक है बीजेपी का, वो वहीं पर है और वो मुख्य अतिथि के रूप में है। तो क्या माना जाएगा इसको? मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, हर कोई जानता है कि ये बीजेपी द्वारा बहुत ही सुनियोजित तरीके से जो उनका षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए, उस लक्ष्य को अंजाम देने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। और ये सब कुछ प्रधानमंत्री की जानकारी में है, गृह मंत्री की जानकारी में है, पूरी भाजपा की जानकारी में है और शासन प्रशासन के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है। सर, सवाल यह है कि तमाम जगहों पे जो है धर्म संसद चलाया जाता है और धर्म संसद के दौरान जो है बार बार आपत्तिजनक जो है शब्दों का उपयोग किया जाता है, किसी एक धर्म समुदाय को जो है टारगेट किया जाता है। और क्या लगता है सर कि क्यों किया जा रहा है? बार बार जब धर्म संसद में ऐसी बयानबाजियाँ कर ही जाती हैं तो फिर क्यों इसको मतलब दिया जाता है, अप्रूवल किया जाता है कि आप? नहीं, देखिए, अप्रूवल दिया जा रहा है निश्चित रूप से। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये शासन प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ मिला हुआ है और इसीलिए परमिशन दी जा रही है। जहां भी धर्म संसद हो रही है, आप देख रहे हैं, बार बार यही बात की जा रही है। हिंदुओं को कहा जा रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करो और मुसलमानों को हर जगह ये सब कुछ किया जा रहा है। तो शासन प्रशासन अगर परमिशन दे रहा है, उसे रोक नहीं रहा है, इसका मतलब साफ है कि शासन प्रशासन उसमें पूरी तरह से शामिल है। और मैं तो यही कहूंगा कि इसको रोकने के लिए कोर्ट को ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी यहाँ पे हरिद्वार में होने वाली जो धर्म संसद थी, उसके विषय में सख्त रुख अपनाया और कहा कि चीफ सेक्रेटरी को कहा कि अगर धर्म संसद होगी तो चीफ सेक्रेटरी इसके लिए जिम्मेदार होगा। ठीक इसी तरह से ये स्टैंडिंग आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट को और ऑल हाई कोर्ट्स को दे देने चाहिए कि कहीं भी किसी भी जगह अगर ये धर्म संसद होती है, इस तरह की चीजें होती हैं, एक, उसको परमिशन नहीं दी जाए, दूसरा, अगर उसको परमिशन ना दे और किसी और रूप में भी होती है तो वहां का एसएसपी, वहां का डीएम, उस मंडल, उस डिस्ट्रिक्ट का और उस मंडल का आईजी, वहां का कमिश्नर और साथ में स्टेट का डीजीपी, साथ में चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर,
और जहां यूनियन टेरिटरी है वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनकी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और अगर ये इस बात को नहीं रोकते हैं तो मैं समझता हूं इनको उठा के जेल में डालना चाहिए। साध्वी अन्नपूर्णा जी हैं, वो इंटरव्यू देने के दौरान जो है ये पूरा प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम के बाद इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में जो है उन्होंने ये कहा कि हिंदू कुछ भी कहता है तो उसको हेट स्पीच दे दिया जाता है और मुस्लिम वर्ग कोई कुछ कहता है तो उसको ओके ओके कह दिया जाता है। नहीं, कोई भी कहे, हिंदू कहे, मुस्लिम कहे, कोई भी कहे, अगर देश को तोड़ने की या देश में एक समाज विशेष, धर्म विशेष के प्रति नफरत जो जता रहे हैं, दिखा रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, तो ऐसे सभी लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। उसमें कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है। कानून सबके लिए एक जैसा है, कानून सबके लिए है, कानून के सामने सब बराबर हैं, तो कानून को अपना काम करना चाहिए। कोई भी काम करे इस तरह का, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देखा जो जा रहा है वो लगातार पिछले कुछ महीनों से जो देखने में आ रहा है, या यूं कहो कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद जो देखने में आ रहा है, वो यही आ रहा है। हर जगह जो हेट स्पीच है वो इस तरह के धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं, ये धर्म का जो धंधा कर रहे हैं, इन्हीं लोगों द्वारा एक मुस्लिम समाज को टारगेट करके हेट स्पीच दी जा रही है, घृणा उसके खिलाफ फैलाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है, उसको गाली दी जा रही है, उसको अपमानित किया जा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? सर, धार्मिक सम्मेलनों के अंदर में इस तरीके की बयानबाजी करना, सर इसके पीछे का लॉजिक क्या मानते हैं? नहीं, ये धार्मिक सम्मेलन नहीं है। देखिए, धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं। धर्म कभी भी किसी को नफरत करना नहीं सिखाता। धर्म कभी भी किसी के भी प्रति, इंसान की तो बात छोड़िए, किसी प्राणी मात्र के प्रति भी घृणा फैलाना नहीं सिखाता। धर्म धर्म होता। चक्कर यह है कि ये सारे के सारे लोग धर्म की एबीसीडी भी जानते नहीं हैं, तो इन्हें क्या पता है कि धर्म क्या चीज है। सो ये सारे के सारे लोग केवल धर्म कहकर, धर्म के नाम पर ये बहुत ही गंदी, घटिया किस्म की घृणा फैलाने वाली राजनीति कर रहे हैं और देश को बांटने, देश को तोड़ने, देश में सांप्रदायिक आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका क्या लेना देना है धर्म से यार? धर्म तो सबके लिए होता है। इंसान धर्म के लिए नहीं है, धर्म इंसान के लिए है। और ये जो कह रहे हैं, ये सारी की सारी नफरत जो फैला रहे हैं, ये इंसान को की बात करें तो कहां धर्म कहां हो सकता है भाई? नफरत फैलाने वाला धर्म कहां हो सकता है? तो धार्मिक बातें करने की बजाय सर हिंदू मुसलमान पे बातें क्यों चली जाती है? नहीं, देखिए, वो मैंने बताया ना कि बहुत सोची समझी राजनीति का हिस्सा है ये बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है। उसने कुछ इस तरह के लोग छोड़ रखे हैं जिनका काम केवल यही नफरत फैलाना। आप देखो, गिन लो इन्हें, ये कुछ ही लोग हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं। ये लोग छोड़े हुए बाकायदा बीजेपी ने, अन्यथा शासन प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करने में समझ तो जाते हैं सर। नहीं, जेल कैसे जाते हैं, क्या जाते हैं, ये सब दिखावा है। कितनी देर के लिए जेल जाते हैं, क्या होता है जो ये सब कुछ हो रहा है? ये सब कुछ अगर चाहे सरकार, कोई भी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार, अगर चाहे तो ऐसे लोग घरों से नहीं निकल सकते, बिलों में घुस जाएंगे लोग। इनकी औकात क्या है इनकी? लेकिन जब सरकार ही इनको संरक्षण दे रही है, सरकार ने ही इनको छोड़ा हुआ है, ये सरकार की राजनीति का हिस्सा हैं, ये सरकार के लिए काम करते हैं, ये सरकार के स्पोक्समैन की तरह काम करते हैं, प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं, सरकार के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और अफसोस कि धर्म का लबादा पहनकर, भगवा पहनकर इतनी घटिया और गंदी हरकतें करते हैं। ये है सर। सुरेश चौहान के जो है सुदर्शन चैनल के सर एक तरह से मालिक भी हैं और उनका एक दो बार नहीं, कई बार जो है उनकी वीडियो वायरल होती रही है। जिस तरीके से कह रहे हैं बलिदान लेंगे, देने पड़े तो देंगे। कौन से बलिदान, कौन सा युद्ध सर? नहीं, यही नहीं से पूछा जाए बे कौन सा बलिदान लोगे और कौन सा बलिदान दोगे, क्या करना चाहते हो? ये सपना जो देख रहे हैं, देखो तुम सपना, तुम्हें जो कहना है कहो। बार सर ऐसी बयानबाजी की जाती, फिर एक्शन क्यों नहीं? नहीं, एक्शन तो मैंने फिर बताया आपको सोनू जी कि एक्शन तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो बीजेपी के छोड़े हुए लोग हैं। वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जानकारी में है सब कुछ। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीजेपी की पूरी कार्यकारिणी है, उनके सबकी जानकारी में है। वो बाकायदा उनके द्वारा संरक्षित लोग हैं, प्रायोजित लोग हैं, उनके लिए काम करते हैं, इसलिए नहीं होता उनके खिलाफ कुछ भी। फिर कैसा सबका साथ सबका विकास हो? नहीं, कहां, ये तो झूठा है। किनकी बात करो? मोदी जी तो झूठ बोलने में दुनिया में नंबर 1 है। कहां सबका साथ, कहां सबका विकास? साथ किसी का भी नहीं।
विकास चंद लोगों का, कुल और कुछ नहीं, और किसी का विकास ही नहीं है, ये चंद लोगों का विकास है। यह विकास हो रहा है बीजेपी का, यह विकास हो रहा है आरएसएस का, और किसी का नहीं है। यह इस तरह के जो लोग छोड़ रखे हैं, इसके अलावा किसका विकास है? देश में आज की तारीख में जो बेरोजगारी है वो बेतहाशा तरीके से बढ़ रही है। इसका इलाज है सरकार के पास। सरकार इसका इलाज क्यों नहीं करती है? नहीं करती ना, इसके पास, सरकार के पास इसका इलाज। देश में बच्चे जो है शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, हर चीज का बेड़ा गर्क कर दिया। किसान हर तरह से परेशान है, उसकी जो लागत है वो बढ़ती चली जा रही है और उसकी जो इनकम है वो कम होती चली जा रही है। ये 2022 चल रहा है और 56 इंची देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। वो 35 से 40% कम हो गई, जितनी थी उससे भी कम हो गई। इस पे ध्यान देना, क्योंकि ये सारे के सारे मुद्दे मुंह बाए सबके सामने खड़े हैं और ये सरकार की नींद हराम कर देंगे, सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान न जाए। ये सारी सब चीजें इसीलिए छोड़ रखे हैं सारे के सारे लोग ये काम जो कर रहे हैं। मजदूर है, मजदूर की स्थिति क्या है आज की तारीख में? मजदूर की मजदूरी कम हो गई, उसके काम के घंटे बढ़ गए और उस पर भी उसे रोजगार नहीं मिल रहा। इस पर ध्यान देना ना सरकार को, लेकिन कुछ नहीं। वो किसी भी तरह से, क्योंकि हर मोर्चे पर सरकार फेल है, तो देश में सांप्रदायिक दंगे कराकर ये चाहती है, इसलिए सारा सब कुछ हो रहा है। सर, क्या आपको भी लगता है कि धर्म सम्मेलन के नाम पर जो है क्या वाकई में जो है जिस तरीके से धर्म सम्मेलन किया जाता है, संत गुरु महात्मा वहाँ मौजूद होते हैं और जिस तरीके से भाषा यूज की जाती है, क्या वाकई में सरकार को खुश किया जा रहा है आने वाले चुनाव के लिए तैयारी? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल बीजेपी 2400 घंटे हफ्ते में 7 दिन, महीने में 30 और 31 दिन, साल में 365 दिन, हर समय चुनाव के लिए ही काम करती है, चुनाव के लिए जीती है, चुनाव के लिए मरती है। 2400 घंटे चुनावी मोड में रहती है बीजेपी, और ये सब उसी सारी चीज का हिस्सा है। और मुझे दुख इस बात का होता है कि बार बार आप संत कहते हो, इन्हें संत कहते हो, महात्मा कहते हो, साधु। ना तो ये साधु हैं, ना संत, तो बहुत ही छोड़ दीजिए आप, ना महात्मा। जो घृणा फैलाए वो महान आत्मा कैसे हो सकता? बताओ आप। जो नफरत करे, नफरत फैलाए, जिसके दिलो दिमाग में इस कदर नफरत फैली है कि जब बोलता है जहर ही उगलता है, वो कैसे साधु हो सकता है? कैसे संत हो सकता है वो? सो आप इनको संत और ये सब कहना बंद कीजिए। ये सारे के सारे बीजेपी के एजेंट हैं, उसके लिए काम करने वाले, धर्म के नाम पर ये बहुत ही घटिया और गंदी मानसिकता वाले लोग हैं। बुलडोजर चला रहे हैं सर, कह रहे हैं बुलडोजर जो है चलाना। बुलडोजर अगर चलाना है, तुम्हारी औकात अगर है, हिम्मत अगर है, तो जिन लोगों ने मस्जिद में डालने की कोशिश की अयोध्या में, पकड़ में आ गए ना, 4 बाकी हैं, उन्हें पकड़ो, उनके घर पर चढ़ाओ बुलडोजर, तब पता लगेगी कि तुम कितने निष्पक्ष हो। लेकिन तुम बेईमान हो, तुम्हारी नीयत खराब है और तुम केवल और केवल मुस्लिम को टारगेट करते हो या SC ST दलित को टारगेट करते हो। इन पे नहीं करोगे, क्योंकि उसमें जितने भी लोग हैं, सारे के सारे उन लोगों में जो 7 पकड़ में है, सवर्ण लोग हैं, सारे के सारे। सवर्ण का मतलब समझते हो क्या है? सवर्ण है वो सारे के सारे, कोई पांडे है, कोई मिश्रा है, क्या क्या नाम है उसमें, सारे सब देखे हैं, वो लोग हैं। उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, शांत हो जाएंगे बुलडोजर के नाम पे। और यही अगर मुस्लिम कोई होता तो एक की जगह 10 के घर तोड़ दिए जाते हैं। तो कैसे ये सारी चीजें कर रहे हैं? कर लो भाई, जब तक तुम्हारी मतलब जब तक है तुम्हारे हाथ में, जो मन चाहे कर लो। लेकिन ये वक्त है, वक्त का पहिया घूमता है, और जब वक्त का पहिया घूमता है तो जो तुमने बोया है वही तुम्हें मिलेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।